हेलो प्यारे बच्चों। हिंदी मीडियम के लिए हमने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड, रासायनिक अभिक्रियाएं हमने देख ली थी एल्किल हैलाइडों की। और उसमें SN1 अभिक्रिया हम इसमें कंप्लीट कर चुके थे रासायनिक गुण में। और इससे पहले हम प्रिपरेशन मेथड्स, निर्माण की विधियाँ, परिभाषा, वर्गीकरण, नामकरण, ये टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। SN1 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, नंबर सेकेंड अब हम इसमें पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया, SN2 रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, SN2 रिएक्शन जो है इसका नाम सबसे पहले जानने का प्रयास हम करते हैं। SN2 मतलब होता है बाई मोलिकुलर, मतलब द्वि अणु, इसमें दो अणु भाग लेते हैं। N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही। S सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2 मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इसमें हम ये जो अभिक्रिया है ये एक पद में संपन्न होती है, एक पद में ये संपन्न होती है। और इसको हम इस प्रकार से एक एग्जाम्पल से लिख सकते हैं। CH3Cl पॉजिटिव OH नेगेटिव, एंड Cl नेगेटिव जो है, मतलब Cl परमाणु जो है वह हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, क्योंकि यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक प्लस चार्ज का होता है, प्लस आवेश का होता है, और उसको अट्रैक्ट जो करता है, उसको जो आकर्षित करता है वह ऋणावेश का होता है। तो दोनों ऋणावेशों का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो प्रतिस्थापन होने पर Cl जो है वह बाहर निकल जाता है और इसके बाद OH इसमें ऐड हो जाता है। और सबसे पहले इसमें मीडिएटेड प्रोडक्ट बनता है, मतलब मध्यवर्ती बनता है। और मध्यवर्ती में इसमें हम क्या समझने का प्रयास करें कि CH3 और OH और Cl जो है इस प्रकार से इसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब टोटल 5 ऑक्सीकरण अवस्था होती है इस कार्बन की, और इसके ऊपर जो चार्ज है वह इसमें आ जाता है ऋणावेश। और इसमें हम देखें CH3 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई है और ये अस्थायी प्रोडक्ट होता है, और इसको हम संक्रमण अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये स्लो स्टेट होती है, धीमी गति से ये पद संपन्न होता है, और इस पद को हम RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, मतलब वेग निर्धारक पद भी इसको हम कहते हैं। और लास्ट स्टेट में ये जो है ये फास्ट अभिक्रिया होती है, और फास्ट अभिक्रिया होकर के यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डार्क लाइन से मैंने शो किए हैं ये इसमें डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं, डॉटेड लाइन से ये दर्शाए जाते हैं। और जहाँ OH जुड़ा होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हमने इसमें Cl जोड़ा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐड किया जाता है, मतलब Cl यहाँ पे ऐड होता है और OH इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये एक अस्थायी मध्यवर्ती अवस्था होती है जिसको संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें OH इसमें ऐड हो जाएगा और Cl इसमें से बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो नाभिक स्नेही है इनका क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो लास्ट स्टेप में इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3OH एंड Cl नेगेटिव इसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये SN2 अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया के लिए हम बात करें, यह जो है SN2 अभिक्रिया है, इसमें अभिक्रिया के वेग की बात करें, अभिक्रिया का वेग ये समानुपाती होता है एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के, यहाँ एक समानुपाती स्थिरांक हमने के लगा दिया है, CH3Cl और OH माइनस हमने लगा दिया इसमें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया का वेग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की जो कोटि है वो है 2, क्योंकि ये 2 अभिक्रमकों पर निर्भर कर रहा है। इसकी सांद्रता जो है यह 2 अभिक्रमकों पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से यह अभिक्रिया की कोटि जो है वह 2 होती है।
इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर बैक साइड अटैक हो रहा है। बैक साइड अटैक मतलब जहाँ पर Cl जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर इसमें Cl जुड़ा होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में विपरीत दिशा में 180 डिग्री के कोण पर OH ऐड होता है, OH आयन ऐड होता है। इस कारण से इसे बैक साइड अटैक या वाल्डन प्रतिपन के नाम से जानते हैं। ये जो इसमें हुआ है इसको हम वाल्डन प्रतिपन या बैक साइड अटैक कहते हैं। बैक साइड अटैक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 180 डिग्री पर ऐड होता है, इस वजह से माना जाता है इसको। अब हम इसमें बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर की। रिएक्टिविटी किस प्रकार से ये दर्शाता है, क्रियाशीलता SN2 अभिक्रिया की कैसे होती है, वो सब हम बात इसमें करेंगे। तो प्यारे बच्चों, SN2 अभिक्रिया में हम इसमें बात करते हैं SN2 अभिक्रिया में क्रियाशीलता क्रम की। क्रियाशीलता रिएक्टिविटी की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ CH3X CH3CH2X, X मीन Cl Br IF, and next CH3CHX CH3 and CH3 CCH3 CH3X। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड, इन सभी में हमें ऑर्डर देखना पड़े, जब इनका क्रम देखना पड़ेगा तो क्या आएगा, इस प्रकार से ये क्रम में आ जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि एल्किल हैलाइड हेलोजन जो जुड़ा होता है, यह -I प्रभाव इसमें दर्शा रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ये दर्शा रहा है, और मेथिल ग्रुप जो है वह इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें डाल रहा है, धनात्मक प्रेरक प्रभाव इसमें ये पड़ता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड्स की अगर बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि मेथिल समूह इसमें है, हेलोजन इसमें सभी में सेम दिया हुआ है, X जो है हेलोजन, यदि हेलोजन सेम होते हैं तब इसमें क्रियाशीलता का क्रम इसमें निर्धारण करते हैं। मेथिल समूह ये +I प्रभाव डालता है इसमें, और इसमें हम देखेंगे सभी में प्राइमरी में 1 मेथिल ग्रुप ऐड है और सेकेंडरी में 2 मेथिल ग्रुप है, और टर्सरी जो है उसमें 3 मेथिल ग्रुप ऐड है। क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है CH3X की, उसके बाद होती है प्राइमरी की। इसका रीजन ये है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा सबसे अधिक पड़ती है टर्सरी में, क्योंकि इसके साथ में 3 मेथिल ग्रुप ऐड होते हैं, इसके चारों ओर अधिक क्रस होता है, अधिक इसमें में मेथिल समूह ऐड होने के कारण जैसे हम कह सकते हैं भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब रस ज़्यादा होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे हम देखते हैं भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें रस बहुत ज़्यादा होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिविम बाधा बहुत अधिक है, इस वजह से कोई भी आक्रमणकारी जो नाभिक से नहीं रहेगा वो आसानी से अटैक इसके ऊपर नहीं कर पाएगा, हेलोजन इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो जाती है। यहाँ पर त्रिविम बाधा बिल्कुल भी नहीं होती है, इस कारण से ही हेलोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा और ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी और इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इसका क्रम इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर इसके बाद हम और क्रम का निर्धारण करें, यदि हम देखें CH3 नेगेटिव, CH3 CH2, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH, CH3 पॉजिटिव एंड CH3 C, CH3 CH3 पॉजिटिव। इस प्रकार से अगर ये देखे जाए तो भी हम देखेंगे यदि यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक पड़ रही है, त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण 3 मेथिल समूह हैं, यहाँ त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब आसानी से कोई भी जो हेलोजन है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। स्थायित्व की अगर इनकी बात की जाए कि स्थायित्व किसका अधिक होगा, कौन सा आयन ज़्यादा स्थायी होगा, तो स्थायित्व जो आसानी से रिमूव कर देता है,
जिसके पास ज़्यादा मेथिल समूह ऐड होते हैं, जैसे कि मान लो इसमें 3 मेथिल समूह ऐड हैं और इसमें 2 मेथिल समूह ऐड हैं, इसमें 1 मेथिल समूह ऐड है और इसमें 1 भी मेथिल समूह ऐड नहीं है। तो हम देखेंगे कि यहाँ 3 मेथिल समूह ऐड है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, धनावेश आ रहा है। तीनों मेथिल समूह इसको इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करने पर यहाँ देखते हैं प्लस है, तो ये ऋणावेश को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और स्थायी हो जाएंगे। तो स्थायित्व का क्रम इसका उल्टा आ जाएगा, इस प्रकार से स्थायित्व का क्रम रहेगा। सबसे अधिक स्थायी ये रहेगा और सबसे कम स्थायी ये CH3 पॉजिटिव इसमें रहता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्रियाशीलता का ऑर्डर RF, RCl, RPr और Ri। यदि एल्किल ग्रुप R समान हो, यदि एल्किल ग्रुप जो है वो R वो समान हो और FCl-Br इसमें हो, तो हम जानते हैं कि विद्युत ऋणता सबसे अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, सबसे कम किसकी होती है, आयोडीन की होती है। तो ये बंध दुर्बल होता है और ये बंध प्रबल होता है, तो यहाँ ये बंध आसानी से टूट जाएगा, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। और जो ये आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक है, ये बंध को अधिक आकर्षित करेगा, इस वजह से ये बंध टूट नहीं पाएगा और इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो जाती है। तो ऑर्डर इस प्रकार से इसमें आ जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपके आंसर्स वो दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए है, निम्न को SN2 के क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। क्रियाशीलता के क्रम में आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर ए आपके लिए है Br और Cl, क्वेश्चन नंबर बी आपके लिए है F और I, क्वेश्चन नंबर सी आपके लिए है CH3 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 Cl और CH3 CH3 CHCl। इस प्रकार से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको SN2 अभिक्रिया के क्रम में लिखिए, इन सभी को SN2 अभिक्रिया के क्रम में लिखना है। इनमें से कौन सा अधिक आपको ये देखना है, कौन सा अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा कम क्रियाशील होता है। दो ग्रुप्स इसमें बनाए गए हैं, दो ग्रुप बनाए गए हैं। इन दोनों ग्रुप्स में हमें ये देखना है कि कौन अधिक क्रियाशील होता है और कौन कम क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता का निर्धारण करना और इसके आंसर जो है आपके कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच। और फिर कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो अपलोड कर देंगे। आप ऐसे ही लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए और घर पर बैठ करके अपनी स्टडी को नियमित रखिए ताकि आप बोर्ड कक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।